मनीषा हत्याकांड की इसकी गुत्थी सुलझ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 4 अहम बिंदु सामने आए हैं। खुलासे के बाद रात 1 बजे धरना खत्म हो गया। मनीषा के पिता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आज ही मनीषा का अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। देखिए, बहुचर्चित मनीषा हत्याकांड जिसकी गुत्थी सुलझ गई है। एक ऐसी बेटी जो कि स्कूल में प्ले स्कूल में टीचर थी और बच्चों को पढ़ाकर आ रही थी। कई सारे सवाल उठ रहे थे कि रेप हुआ है या क्या हुआ है। दुष्कर्म की खबरें भी सामने आ रही थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर पुलिस पर भी सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब ये मुद्दा जो है इसमें साफ साफ नजर आ रहा है। खुलासे इसमें हो गए कि रात 1 बजे धरना खत्म हो गया। मनीषा के पिता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। ये सुसाइड नोट मनीषा ने खुद लिखा था। तो 4 अहम बिंदु सामने आए हैं इस सुसाइड केस में। पहला है, मनीषा के शरीर में जहरीला पदार्थ मिला है। दूसरा, मनीषा की मौत के बाद उसके शरीर को किसी जानवर ने काटा है। इससे पहले कहा जा रहा था किसी ने काटा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जानवर ने शरीर को काटा। मनीषा के शरीर पर किसी भी प्रकार का केमिकल या तेजाब नहीं डाला गया है। कई सारे सवाल उठ रहे थे। चौथा है कि मनीषा के साथ दुष्कर्म होने के कोई जो प्रमाण है वो नजर नहीं आए हैं। तो देखिए, 4 अहम बिंदु से ग्राफिक्स के जरिए हम समझा रहे हैं कि मनीषा के ऊपर जो आरोप लग रहे थे, पुलिस वालों पर भी आरोप लग रहे थे, लेकिन अब सामने आया है कि मनीषा के शरीर पर किसी जो चोट का निशान था, गला काटा गया था, फूड पाइप और विंड पाइप गायब थी। लेकिन अब जानकारी ये सामने आ रही है कि मनीषा को किसी जानवर ने उसका गला काटा था। ये हत्या नहीं थी और आत्महत्या की भी यहाँ पर कई सवाल उठ रहे हैं। अब ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे पत्रकार फोन लाइन पर मौजूद है। तो अशोक, बताइए क्या हुआ था उस रात, और इसी के साथ ही काफी समय से ये जो मुद्दा है ये काफी बहुचर्चित हो गया है। अभी काफी सारे खुलासे सामने आ रहे हैं। कितना सच है और कितना झूठ है इस पूरे मामले में? देखिए, भिवानी पुलिस ने इस मामले में जब मुख्यमंत्री ने जो पूरी तरह से इस मामले में जो जानकारी ली और संज्ञान में ये मामला जब आया है सरकार की तरफ से, तो पूरा दबाव जहां पुलिस के ऊपर बना है, वही विरोध प्रदर्शन जो लगातार जो जारी रहा है और एक कमेटी बनाकर महापंचायतें जो हुई हैं, तो उसके बाद पुलिस ने पूरी तरह से बारीकी से इस मामले को संज्ञान में लिया है। और इस मामले में जो संज्ञान लेते हुए जो रोहतक से जो पीजीआई से जो डॉक्टरों की बोर्ड बैठा था, उस बोर्ड पैनल में जो 4 बिंदु सामने आए हैं, 4 बिंदुओं के ऊपर जो मनीषा के ऊपर जो ये प्रश्न चिन्ह बना हुआ था कि मनीषा की हत्या की गई है या कोई इस प्रकार की बातें सामने आई हैं, तो वो यहाँ इस रिपोर्ट में सब जो खुलासा है वो हो गया है। क्योंकि मनीषा ने कहीं जहरीला पदार्थ है वो सेवन किया है जिससे उसकी मौत हुई है। उनके शरीर पर किसी प्रकार का कोई नहीं था जो कि किसी ने हत्या की हो, तेजधार हथियार किसी कोई हत्या की हो। उनके ऊपर जो रिपोर्ट आई है तो उसके मुताबिक यह जो बात सामने आई कि किसी जानवर ने, जंगली जानवर ने जो उसके शरीर के ऊपर जो कट हैं वो लगाए हैं। तो ये बातें सामने नहीं, उनके ऊपर किसी प्रकार की ऐसे बलात्कार की, रेप की बात जो सामने आई है, पुष्टि हुई है, तो उसमें जो ऐसी बातें जो सामने हैं वो नहीं आई हैं। तो ये सब बातें जो 4 बिंदुओं के ऊपर हुई हैं और डॉक्टरों का पैनल विशेष कर बैठा है, उस पैनल के जो माध्यम से ही और जो कमेटी ने भी अपना धरना प्रदर्शन है वो उठा लिया है। उसके देर रात्रि को जब बात हुई है उनके पिता से, पिता ने भी इस मामले को जो संतुष्टि दिखाई है, उसमें संतुष्टि दिखाई है, क्योंकि कमेटी का फैसला उन्होंने माना है। हालांकि अभी फिलहाल जो मनीषा को जो अंतिम संस्कार की बात है वो सामने आई थी, अंतिम संस्कार करने की बात आई थी। और जो फिलहाल जो मामला जो फिर से अटक गया है, क्योंकि कुछ गांव के लोग हैं वो सड़कों पर आ गए हैं, वो इस मामले को जो नहीं बिल्कुल मान रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। जी अशोक, आप कह रहे हैं कि पिता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट है, लेकिन अब गांव वाले क्यों मना कर रहे हैं अंतिम संस्कार करवाने के लिए? फिलहाल अब इस पुलिस गांव के अंदर जो पहुंची है, वहां गांव के अंदर पुलिस ने जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, जाम करने की चेतावनी दे रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अब फिलहाल इसमें मामले में देखना होगा कि पुलिस कहां तक पहुंच पाती, कहां तक इस मामले को शांत कर पाती है।
जी। लेकिन अगर तमाम बातों को अगर सामने रखा जाए तो जो एक प्रकार से विरोध प्रदर्शन जो बना हुआ था, मनीषा की हत्या की बात सामने आ रही थी, तो वो फिलहाल यहाँ पर जो, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने दवाई खरीदी है बीज भंडार से, और वो जहरीली दवाई जो खरीदी है, जहरीली दवाई का मनीषा के शरीर में पाया जाना, ये तमाम जो बातें हैं कहीं न कहीं संदेह जो या संकेत दे रहे हैं कि मनीषा ने आत्महत्या की है। लेकिन बिल्कुल, फिलहाल बिल्कुल। इसमें पूरी तरह से पुलिस है और भी जो बिंदुओं को लेकर तहकीकात जो कर रही है, लेकिन जो बातें हैं वो सामने जो 4 बिंदु आए हैं, तो उसमें मनीषा की जो यहाँ हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है वो सामने आ रही है। जी बिल्कुल, और अगर अशोक हत्या होती भी तो आरोपी अभी तक पकड़े भी जाते। बहुत सारे सवाल है अभी भी फिलहाल। चलिए, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बहुचर्चित मनीषा हत्याकांड की जो गुत्थी है वो सुलझ गई है। फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है, 4 अहम बिंदु से ये सामने आया है कि मनीषा जो है उसने जहरीला पदार्थ निकला था, यानी कि जहर खाया था, और उसके बाद मनीषा जो है वो खेत में उसका शव नहर के किनारे जो मिला था, और कहा जा रहा था कि उसकी हत्या की गई है, लेकिन बाद में पता चला है कि वो आत्महत्या है और किसी जानवर ने उनके शरीर को काटा था। सर्वसम्मति से कमेटी के बीच में, पीड़ित परिवार के बीच में, और एक जन भावना को देखते हुए, क्योंकि काफ़ी समय से आंदोलन चल रहा है, लोगों में रोष है। जिस प्रकार से शुरू में एक शंकाएं थी कि बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई है, किस तरह से शव मिला था, उसी को देखते हुए आज हमारी 6 सदस्यीय टीम और पीड़ित परिवार के कुछ लोग वो पीजीआई रोहतक में जा कर के जो भी अलग अलग शंकाएं बताई जा रही थी, जो डाउट्स थे, उनको क्लियर किया गया है कि किस एंगल से ये सारी बातें हुई हैं। वो तो साथ साथ में एक हमने जो कमेटी ने फैसला लिया है वो सारे समाज को इकट्ठा देख करके और अपने भविष्य, अपने हित में ही लिया है जो भी फैसला लिया है कमेटी ने। और कमेटी का फैसला ये है कि हम अपनी बेटी का संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ, मान सम्मान के साथ करेंगे। एक अपील भी हम करेंगे। अपील से पहले हम आपको ये बता देना चाह रहे हैं कि आज का जो घटनाक्रम रहा है उसमें जिस तरह की जो रिपोर्ट्स हमारी आई थी डॉक्टर्स के द्वारा, उनकी सत्यता की जांच करने के लिए और उसमें अपने आप को सारी चीज़ें समझने के लिए हमने कमेटी के लोगों को भेजा था वहाँ। कुछ परिवार के लोग हमारे डीएसपी साहब के नेतृत्व में वहाँ पहुँचे थे और डॉक्टर्स के साथ उनकी बहुत लंबी तफसील से बातचीत हुई है, जिसमें ये सिद्ध हुआ कि बेटी के शरीर में पॉइजन मिला है। कोई ऐसी चीज़ भी उनके गले के ऊपर कोई ऐसा निशान नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि उसको काटा गया हो। उन्होंने ये साबित किया डॉक्टर्स ने के अनुसार कि वो किसी जानवर के द्वारा खाया गया है। सर्वसम्मति से हमने, हमारी 6 सदस्यीय टीम आज रोहतक मेडिकल में गई थी। एसएफएल की रिपोर्ट देखने के बाद हमने सब ने ये फैसला किया है मिलकर सर्वसम्मति से कि कल धरने को हम स्थगित करेंगे और ये